everyone. How are you all? Hope you all are good. So today, students, we are going to start our 5th chapter of class 4, which is about tasting and eating food. खाने को कैसे टेस्ट किया जाता है, खाने को कैसे खाया जाता है, इसके बारे में आज हम सब लोग पढ़ेंगे. चलो students, let's start the chapter. The tongue and teeth are the organs that help us to taste and eat the food. ये तो हम सभी को पता है. खाना खाने के लिए teeth और खाने को टेस्ट करने के लिए tongue. ये एक ऐसे ऑर्गन्स है जो हमको हेल्प करते हैं टू ईट एंड टू टेस्ट द फूड. चलो, तो एक एक करके अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं. नंबर 1 वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टंग. व्हाट इज टंग? ये आपकी टंग है ना. चलो, द टंग इज अ यूनिक मसल प्रेजेंट इन द माउथ. हमारे माउथ के अंदर एक मसल, अलग मसल, एक यूनिक मसल जो प्रेजेंट है, दैट इज टंग ओनली. इट हैज टिनी बम्प्स ऑन इट्स सरफेस व्हिच आर कॉल्ड टेस्ट बड्स. अब इस टंग पे ऊपर छोटे छोटे से बम्प्स होते हैं जिनको हम टेस्ट बड्स कहते हैं, और इन्हीं के हेल्प से हम लोग खाना में जो अलग वैरायटी ऑफ टेस्ट होता है, जैसे कि कुछ खाना पर खट्टा है, नमकीन है, ठीक है, और स्वीट है, तो ये डिफरेंट टेस्टेस जो हमको खाने के आते हैं वो इन्हीं टेस्ट बड्स की वजह से हम लोग पहचान पाते हैं. चलो, these taste buds are connected with the nerves to the brain that tells us whether the food is sweet, sour, salty or bitter. अब ये टेस्ट बड्स आपकी कुछ नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं. टंग हो गया, टंग में छोटे छोटे से नहीं दिखते नहीं है, लेकिन टेस्ट बड्स होते हैं. अब ये टेस्ट बड्स नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं. जब भी हम कुछ खाते हैं, उस खाने का जैसे भी टेस्ट होता है, उस टेस्ट को सबसे पहले टेस्ट बड डिटेक्ट करते हैं, फिर वो डिटेक्ट करके नर्व्स के थ्रू ब्रेन के पास पहुंचते हैं. और ब्रेन फिर हमको पहचानने में हेल्प करता है कि जो हमने खाया है उसका टेस्ट कैसा है, सॉल्टी है, सार है, स्वीट है, बिटर है, कैसा है, खट्टा, नमकीन है, मीठा है, कड़वा है, जैसा भी टेस्ट है वो फिर हम लोग पहचान पाते हैं. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग कैन सेंस डिफरेंट टेस्ट्स. द टिप ऑफ द टंग इज मोस्ट सेंसिटिव टू स्वीट टेस्ट. ठीक है, अब हमारे टंग का डिफरेंट पार्ट है, जैसे कि आप इधर वाला ये देखो, अलग इतनी बड़ी जीभ है ना, तो इतने बड़ी टंग के अलग अलग पार्ट है, तो हर एक पार्ट में अलग अलग टेस्ट डिटेक्ट करने की एबिलिटी होती है. जो टिप होती है टंग की, टिप वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो होता है बच्चों, ये सबसे ज्यादा रिडक्टिव किसके लिए होता है? स्वीट टेस्ट के लिए. अगर कुछ मीठा आप खाते हो तो आपकी टिप ऑफ द टंग उसको पहचान पाती है. टेस्ट बड्स ऑन बोथ साइड्स, दैट इज फ्रंट एंड बैक पार्ट ऑफ द टंग, टेस्ट सॉल्टी एंड सार थिंग्स. उसके बाद जो आपके दोनों साइड, ये वाली साइड और इधर वाली साइड, ठीक है ना, फ्रंट और बैक, वो जो होती है आपकी टेस्ट बड्स यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं, ये कौन से टेस्ट को हेल्प करते हैं डिटेक्ट करने में? आपका सॉल्टी एंड सार, ठीक है, नमकीन या फिर आपको जो खट्टी चीजें होती हैं, ये वाला टेस्ट आपका कौन सा वाला पार्ट, टंग का अपर या बोलो फ्रंट और बैक वाला पार्ट हेल्प करता है. द बैक ऑफ द टंग इज सेंसिटिव टू बिटर टेस्ट. और टंग का जो बैक वाला पार्ट है, पीछे वाला पार्ट है यहाँ पे, वो बिटर टेस्ट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है. यानी कि अगर कुछ कड़वा आप खा रहे हो तो वो टेस्ट आपको उसी की हेल्प से पहचान पाते हो. चलो, नाउ द टंग ऑल्सो हेल्प अस टू पुश the chewed food into the food pipe. उसके बाद जब आप खाने को चबा लेते हो with the help of teeth, उसके बाद उस chewed food को कहाँ, पीछे की तरफ engulf करने में, so that food pipe के थ्रू, यहाँ food pipe होता है, उसके थ्रू आपके स्टमक तक खाना पहुंचे, इसमें भी आपकी टंग आपकी हेल्प करती है. It also help us to speak, move the food around and taste the food. उसके अलावा बोलने में आप स्पीक कर पाते हो, ठीक है, और आपके खाने को अपने अराउंड पूरे मुंह में आप ऐसे मूव करते हो, खाने के टेस्टिंग में, इन सभी चीजों में आपकी टंग हेल्प करती है. ठीक है, चलो, नाउ वी मूव टू टीथ. टीथ, दांतों के बारे में पढ़ेंगे. व्हेन वी पुट द फूड इनटू आवर माउथ, द टीथ इमीडिएटली बिगिन टू च्यू द फूड. जैसे हम खाना अपने माउथ के अंदर डालते हैं, हमारे टीथ जो होते हैं, दांत, उसको तुरंत चबाना शुरू कर देते हैं. They grind the food to paste so that we can swallow it easily. उसके बाद चबा चबा कर बहुत अच्छे से इसे ग्राइंड कर देते हैं, पीस देते हैं, जिससे कि हम इसे आसानी से क्या कर सके, swallow कर सके, गटक कर हमारे फूड पाइप के थ्रू स्टमक तक पहुंच जाए. Teeth form a very important part of our face. They give shape to our face and also help us to speak clearly. हमारे फेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो टीथ प्ले करता है. कैसे? हमारी जो फेस की शेप आती है, हमारे माउथ की जो शेप आती है, वो बच्चों टीथ की वजह से ही आती है. ठीक है ना. उसके अलावा आप अच्छे से सफाई से बोल पाते हो ना क्लियरली, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द टीथ. नाउ नेक्स्ट, मिल्क एंड परमानेंट टीथ. अब कुछ टाइप के टीथ हम लोग पढ़ते हैं. सबसे पहले आपका आता है एक तो मिल्क टीथ और एक होता है परमानेंट टीथ.
ह्यूमन बींग्स हैव 2 सेट ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम. पूरे लाइफ टाइम में ह्यूमन बींग्स के पास 2 तरीके के टीथ आते हैं. अ न्यू बॉर्न बेबी डज नॉट हैव एनी टीथ. जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है तो आपने देखा होगा कि उसकी बिल्कुल भी एक भी कोई टीथ नहीं होता है. द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ अपीयर्स इन अबाउट 5 मंथ्स. फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है अराउंड 5 मंथ्स के अंदर, 5 महीनों के अंदर उसका पहला सेट ऑफ टीथ आने लगता है. ठीक है. अ चाइल्ड हैज 24 टीथ बाय द टाइम he or she is 4 or 5 years old. फिर 4 से 5 साल तक जब तक वो बच्चा आपका बड़ा होता है तब तक उसके माउथ में अराउंड 24 टीथ बच्चों डेवलप हो जाते हैं. 24 कब तक? जब तक वो 4 से 5 साल का होता है. These teeth are called milk और temporary teeth. और अब इन दांतों को हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ. टेम्पररी क्यों? क्योंकि अब ये टूट जाएंगे. ठीक है ना. उसके बाद कौन से टीथ आएंगे? परमानेंट टीथ आएंगे. चलो कैसे? The milk teeth start falling between 7 and 11 years of age and are replaced by permanent teeth. फिर जैसे जब आप बड़े होते हो अराउंड 7 years old हो जाओगे, 7 से फिर 11 साल तक आपके धीरे धीरे ये जो टेम्पररी वाले टीथ थे, मिल्क टीथ, ये टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं. फिर आपके न्यू टीथ आते हैं जिनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं. More teeth appear by the age of 20 and adult usually have 32 teeth. फिर जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो आपके ये पूरे अच्छे से पूरा एक नया सेट आ जाता है टीथ का, परमानेंट टीथ का. और एक एडल्ट जो होता है, वेल डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग का जो टोटल नंबर ऑफ टीथ होता है परमानेंट टीथ, दैट इज 32. तो मिल्क टीथ कितने होते हैं बच्चों? आपके 24 और आपके परमानेंट टीथ कितने आते हैं? 32. ठीक है. चलो नाउ काइंड्स ऑफ टीथ. अब टीथ के काइंड्स पढ़ते हैं फटाफट से. We have 4 kinds of teeth. They help us to do different things. अब हमारे पास 4 तरीके के टीथ होते हैं और चारों का काम अलग अलग. जैसे कि नंबर 1 आता है सबसे पहले हमारे इंसीजर्स. फ्रंट टीथ और बाइटिंग टीथ आर कॉल्ड इंसीजर्स. सबसे आगे वाले जो दांत होते हैं, ठीक है, उनको आप इंसीजर्स कहते हो. बाइटिंग टीथ भी होते हैं. दीज आर फ्लैट शार्प एज टीथ इन ईच जॉ. एक जॉ क्या होता है? आपका जबड़ा. 2 होता है ना, नीचे वाला एक ऊपर वाला. तो दोनों ही जॉ में आपके इंसीजर्स होते हैं. कैसे होते हैं? फ्लैट होता है, शार्प होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि इन्हीं का काम होता है खाने को क्या करने का? आपका सबसे पहले बाइट करने का. ठीक है. देयर आर 4 इंसीजर्स इन फ्रंट ऑफ ईच जॉ. हर एक जॉ में जो 4 फ्रंट वाले पोर्शन में कितने? आपके 4 इंसीजर्स होते हैं. 4 ऊपर और 4 नीचे, सबसे फ्रंट में. नेक्स्ट, कैनाइन्स. शार्प टीथ ऑन द साइड्स यूज्ड टू टियर द फूड आर कॉल्ड कैनाइन्स. ठीक है. फिर साइड में, उसके ही साइड में जो शार्प टीथ होते हैं थोड़े, उनको क्या बोला जाता है? कैनाइन्स बोला जाता है. ये खाने को टियर करने का काम. ठीक. देयर आर 4 कैनाइन्स इन द माउथ, 2 इन ईच जॉ. कितने टोटल? 4 कैनाइन्स होते हैं, 2 ऊपर के जॉ में और 2 नीचे वाले जॉ. ठीक है. दीज टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड डॉग. और इन टीथ को डॉग टीथ भी कहा जाता है. इनको कैनाइन्स. नेक्स्ट वी कम टू प्रीमोलर्स. The broad teeth next to the canines are called cracking और premolar teeth. फिर canines के ही जस्ट बराबर में, उसके ही नियर बाई में जो नेक्स्ट टीथ होते हैं, उनको आप क्या बोलते हो? cracking teeth और premolars. There are 4 premolars in each jaw. हर एक जॉ में 4 premolars होते हैं, यानी कि 4 ऊपर और 4 नीचे. ठीक. नेक्स्ट वी कम टू molars. These teeth at the back of the jaw are called molars. और अब जॉ के बिल्कुल बैक में, इधर वाले पोर्शन में हमारे क्या होते हैं? मोलर्स होते हैं. ठीक है. दे हेल्प टू ग्राइंड द फूड. देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ. उसके बाद आपके मोलर्स का क्या काम होता है? खाने को ग्राइंड करने का. कितने मोलर्स होते हैं? हर एक जॉ में आपके 6 मोलर्स होते हैं, यानी कि 6 ऊपर 6 नीचे. देखो आपको कुछ पिक्चर्स भी दे रखी है. ठीक है. ये आपके इंसीजर्स जो आपके फ्रंट में होते हैं, उनके जस्ट बराबर में आपके कैनाइन्स होते हैं, फिर आपके प्रीमोलर्स होते हैं, और सबसे एंड में आपके क्या होते हैं? यहाँ molars. If we do not keep our teeth clean, bacteria grow on the food stuck in the mouth and produce acid. अगर हम लोग अपने टीथ क्लीन नहीं रखेंगे तो क्या होता है? उसमें बैक्टीरिया बन जाते हैं, और बैक्टीरिया बनने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? अपने हमारे माउथ के अंदर एसिड प्रोड्यूस करते हैं. The acid makes a hole or a cavity in the tooth. और फिर यही एसिड क्या करता है? हमारे दांत में कैविटी प्रोड्यूस करने लगता है, यानी कि एक होल होने लगता है हमारे दांतों के अंदर. This causes toothache, and if we do not cleanse our mouth after eating the food, the layer becomes thick and our teeth begin to look yellow. फिर उसके बाद क्या होता है? इस जब ये आपका वो होने लगता है ना, कैविटी हो जाती है, होल हो जाता है, तो धीरे धीरे आपके दांतों में दर्द शुरू होने लगता है.
टूथ एक शुरू होने लगता है। क्यों? क्योंकि यही फिर एक तरीके की क्या बनाने लगता है, जैसे कि आप अच्छे से अपने माउथ को रिंस नहीं करते हो खाना खाने के बाद, तो फिर एक तरीके की लेयर चढ़ने लगती है। वही लेयर परमानेंट हो जाती है डे बाय डे, और फिर आपके जो टीथ है वो कैसे दिखने लगते हैं, येलो कलर के दिखने लगते हैं। दिस येलो लेयर इज कॉल्ड प्लाक। और ये जो येलो कलर की लेयर आपके दांतों के ऊपर ऐसे डिपॉजिट हो जाती है, इसको आप प्लाक। तो दैट मीन्स आपको खाना खाने के बाद प्रॉपर्ली अपने माउथ को रिंस करना चाहिए, तो दैट खाने के जो कुछ पार्टिकल्स है वो आपके दांतों में ना रहे। क्योंकि दांतों में अगर खाने के पार्टिकल्स रहेंगे तो बैक्टीरिया जर्म्स वहां बनेंगे, वो बैक्टीरिया जर्म्स एसिड प्रोड्यूस करेंगे, और वो एसिड एक तरीके की येलो कलर लेयर आपके दांतों में बनाने लगेगा। दैट इज नोन एज प्लाक। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट वी कम टू केयर ऑफ आवर टीथ। तो हमें अपने दांतों की केयर कैसे करनी चाहिए? Our teeth are the hardest part of our body. We use them to bite, tear and chew the food, so they have to be very strong. हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट हमारे दांत ही होते हैं, ठीक है। इन्हीं की हेल्प से हम अपने खाने को अच्छे से च्यू कर पाते हैं, ग्राइंड कर पाते हैं। तो हमारे दांत की केयर रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी हमारे दांत जितने स्ट्रांग रहेंगे उतने अच्छे से हम खाने को च्यू कर सकते हैं। चलो, अब क्या क्या हेल्दी हैबिट्स हमको पढ़नी है अपने दांतों को अच्छा रखने के लिए। Number 1, brush your teeth twice a day. Use a toothbrush that has soft bristles. आपको अपने जो टीथ है उनको एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक तो मॉर्निंग में और एक रात को खाना खाने के बाद बिफोर गोइंग टू बेड। आपको दांतों को अच्छे से ब्रश करना चाहिए। ऐसा ब्रश यूज करना चाहिए जिसकी जो ब्रिसल्स है वो सॉफ्ट, ठीक है। चलो, ब्रश इन अ सर्कुलर मोशन ओवर द टीथ एज शोन इन द पिक्चर। देखो आपको पिक्चर में दिखा रखा है। इस पिक्चर में जैसे बच्चा आपके ब्रश कर रहा है टीथ को ऐसे सर्कुलर मोशन में, ठीक है ना, ऐसे 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 करके आपको अपने ब्रश से टीथ ब्रश करने चाहिए। रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील एंड अवॉइड ईटिंग टू मच ऑफ शुगरी फूड, ठीक है। अपने माउथ को हर एक मील के बाद आपको अच्छे से रिंस करना चाहिए, ठीक है। और अगर कुछ भी आप मीठा खा रहे हो, शुगरी फूड खाते हो, तो फिर उसको आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जितना हो सके उतना मीठा खाना नहीं खाना है, चॉकलेट्स वगैरह अवॉइड करें। Eat plenty of raw fruits and vegetables. जितना हो सके उतना ज्यादा आप क्या खाएं, खूब सारे कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स खाएं। Visit the dentist at least once in 3 months for a dental checkup. ठीक है, आप हर एक 3 महीने में, ठीक है ना, हर एक 3 महीने के बाद 3 मंथ्स के पास आपको एक बार डेंटिस्ट के पास अपने दांतों के चेकअप के लिए जरूर जाना चाहिए। चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू टीथ ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के टीथ कैसे होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। Like human beings, animals also have teeth to chew their food. Different animals have different types of teeth. The shape of their teeth depend upon the type of food they eat. ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग के पास क्या होता है, फूड को च्यू करने के लिए क्या चाहिए होता है, टीथ होता है। ऐसे आपके एनिमल्स के पास भी होता है, ठीक है। और हर एक एनिमल के पास अलग अलग तरीके के टीथ होते हैं। क्यों? वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का खाना खाते हैं, उस तरीके के उनके पास क्या होंगे, टीथ। Animals like elephants have long incisors and grow continuously. ठीक है, एलिफेंट्स जो होते हैं उनके पास इंसीजर्स वाले जो टीथ होते हैं वो काफी बड़े होते हैं और वो कंटिन्यूअसली लगातार ग्रो करते रहते हैं। एलिफेंट्स यूज देम टू ब्रेक लीव्स एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम प्रेडेटर्स। ठीक है, अब इन दांतों का, इन इंसीजर्स का जो यूज है वो एलिफेंट्स कैसे करते हैं, लीव्स को, पत्तियों को खाने में करते हैं, उनको तोड़ने में करते हैं आसानी से, क्योंकि वो वही खाते हैं। उसके अलावा अपने प्रेडेटर्स से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी वो यूज करते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्स, काउ, डियर एंड गोट ईट ग्रास एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ टू कट द ग्रास। ठीक है, आपका हॉर्स हो गया, काउ हो गया, डियर, गोट, ये कैसे एनिमल्स है, ग्रास ईटिंग, ठीक है ना, घास खाने वाले आपके एनिमल्स होते हैं। तो इनके जो फ्रंट के टीथ है वो बहुत ही शार्प होता है, सो दैट वो आसानी से ग्रास को टीयर कर सके और खा सके। Most reptiles and fish have teeth of the same size which they use to kill their prey. जितने भी आपके रेप्टाइल्स यानी कि जमीन पर रेंग के चलने वाले आपके एनिमल्स हो गए या आपके फिशेस हो गई, इनके टीथ का बिल्कुल वही सेम साइज होता है खाना खाने के लिए जो ये अपने प्रे यानी कि शिकार को मारने के लिए यूज करते हैं, उसी से ये खाना फिर खाते हैं। चलो, नाउ क्रोकोडाइल्स डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड टीथ। क्रोकोडाइल्स जो होते हैं, मगरमच्छ, उनके पास कोई स्पेशल टीथ नहीं होते हैं। दे हैव पेग शेप्ड टीथ। उनके टीथ कैसे होते हैं, पेग शेप्ड होते हैं। दे कैन नॉट च्यू देयर फूड। वो अपना खाना चबाते नहीं हैं। दे ओनली swallow इट इन चंक। वो क्या कहते हैं, उसको टुकड़ों में सीधे क्या कहते हैं, swallow कर जाते हैं, ऐसे अंदर गटकते हैं, चबाते नहीं। कौन, क्रोकोडाइल। द टीथ ऑफ स्नेक्स आर कर्व्ड बैकवर्ड्स इनटू देयर थ्रोट।
अगर हम स्नेक सांप की बात करें तो इनके टीथ कैसे होते हैं, अपने थ्रोट में, गले में अंदर की तरफ कर्व होता है, ठीक है ना, पीछे की तरफ. They use them to pull back the prey into their throat. अब इन टीथ का जो यूज करते हैं स्नेक, कैसे यूज करते हैं कि जो भी उन्होंने शिकार खाया, प्रे खाया, उसको अंदर नीचे कटकने के लिए, ठीक है, अंदर निगलने के लिए वो लोग यूज करते हैं इन्हीं दांतों को जो पीछे की तरफ. चल, नाउ हाउ डू बर्ड्स ईट. बर्ड्स कैसे खाना खाती हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है. डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स एंड क्लॉज. अब अलग अलग बर्ड्स की जो बीक्स होती है यानी कि चोंच, और क्लॉज होता है पंजे, अलग अलग है ना. बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ. बर्ड्स के पास भी टीथ नहीं होते हैं. दे ईट देयर फूड विद द हेल्प ऑफ देयर बीक. तो फिर वो खाना कैसे खाती है, अपनी चोंच, अपनी बीक की हेल्प से खाती है. दे आल्सो यूज देयर बीक्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, टू कलेक्ट देयर फूड एंड टू क्लीन देयर फेदर्स. उसके अलावा वो अपनी बीक का और कहाँ यूज करती है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, अपने फूड को कलेक्ट करने के लिए, और उसके अलावा अपने फेदर्स को क्लीन रखने के लिए भी यूज करती है. Here are some common types of beaks according to the food habits of the bird. अब आपको कुछ कॉमन टाइप्स बता रखे, क्या क्या किस किस तरीके की बीक्स होती हैं. वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके का खाना आपकी बर्ड क्या करती है, खाती है. जैसे कि नंबर 1, स्पैरो एंड पिजन्स हैव अ शॉर्ट, थिक एंड कोन शेप्ड बीक कॉल्ड क्रैकर बीक. आपकी स्पैरो और पिजन, देखो ये स्पैरो हो गई और ये पिजन हो गया, इनकी जो आपकी बीक होती है वो शॉर्ट होती है, छोटी होती है, थिक होती है, थोड़ी सी मोटी सी होती है, और कोन शेप, देखो इस तरीके से कोन शेप होती है. इसको आप क्या बोलते हो, क्रैकर बीक. ठीक, चलो. अ वुडपेकर हैज अ लॉन्ग चिजल शेप बीक दैट हेल्प्स यू ड्रिल इनटू द वुड. अब ये आपका वुडपेकर है. वुडपेकर की देखो आप कैसी है, ये काफी बड़ी इसकी बीक, लॉन्ग बीक होती है, चिजल शेप्ड होती है, जिसकी वजह से ये आपके ट्री का जो ट्रंक वाला पोर्शन है उसमें ऐसे कर करके अपनी बीक से होल करके नेस्ट भी बनाता है. ईगल, हॉक एंड owl have sharp, large and hooked beak that helps to tear the flesh and is called shredder beak. अगर मैं ईगल की बात करूं, हॉक की बात करूं, या फिर आउल, इनकी जो बीक होती है कैसी होती है, बहुत ही शार्प और बहुत बड़ी बीक होती है. क्यों, क्योंकि ये फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती है, दूसरे का मांस खाती है, तो आसानी से किसी भी अपने प्रे को क्या कर सकती है, टीयर करके उसको खा सकती है. इसीलिए इनकी जो बीक है वो शार्प होती है, बड़ी होती है और हुक होती है, ऐसे हुक्ड शेप, ठीक है ना. और ऐसी बीक को क्या बोलते हैं बच्चों, श्रेडर बीक कहते हैं. ठीक है, चल आगे चलते हैं. आगे से क्या, अ हमिंग बर्ड हैज अ स्ट्रॉ शेप लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक. ये आपकी हमिंग बर्ड है, इसकी देखो जैसे जैसे आपका स्ट्रॉ नहीं होता, स्ट्रॉ इतनी बड़ी आपकी इसकी बीक होती है, काफी बड़ी है, स्लेंडर बीक है. दैट हेल्प्स द बर्ड्स टू सिप नेक्टर फ्रॉम अ फ्लावर एंड इज कॉल्ड स्ट्रॉ लाइक बीक. इसकी हेल्प से ये क्या कर पाती है, फ्लावर का जो नेक्टर होता है अंदर तक डीप तक जाके फ्लावर का जो रस है आसानी से सिप कर पाती है, पी पाती है. और ऐसी बीक को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉ लाइक बीक, क्योंकि स्ट्रॉ शेप में होती है ना, तो इसकी बीक को बोला जाता है स्ट्रॉ लाइक बीक. नाउ इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स लाइक warblers have a thin and pointed beak called tweezer beak. अब आपकी वो बर्ड्स इंसेक्ट्स खाती है, कीड़े मकोड़े खाती हैं, इनकी बीक्स कैसी होती है, थोड़ी थिन होती है, पतली होती है और पॉइंटेड होती है आगे से, so that आसानी से छोटे छोटे इंसेक्ट्स को ऐसे वो खा पाते है ना. तो इन बीक्स को क्या बोला जाता है, ट्वीजर बीक बोला जाता है. नाउ नेक्स्ट, डक एंड स्वान हैव अ ब्रॉड एंड फ्लैट बीक दैट हेल्प्स टू फिल्टर द इंसेक्ट्स एंड वर्म्स फ्रॉम द मडी वाटर एंड इज कॉल्ड स्पून शेप बीक. डक हो गया, स्वान हो गया, ये कहाँ से खाना खाते हैं, ये खाते हैं अपने वही पानी में से, और वो पानी भी कैसा होता है, मडी होता है, गंदा पानी होता है. तो उसमें से अपने खाने की चीजों को आसानी से सेपरेट करके खाने के लिए इनकी जो बीक होती है वो थोड़ी ब्रॉड होती है, जैसे स्पून होती है, स्पून आगे से ब्रॉड होती है, फ्लैट होती है, इस तरीके की इनकी बीक होती है. और ऐसी बीक को हम बोलते हैं स्पून शेप बीक. ये नहीं देखो आप इस तरीके से, ठीक है. चल, नाउ नेक्स्ट, टोज एंड क्लॉज. अब आते हैं टोज एंड क्लॉज. किसके टोज एंड क्लॉज, आपके बर्ड्स के. ऑल द बर्ड्स हैव टोज एंड क्लॉज ऑन देयर फीट. होता है नहीं, तो पंजा वाला फीट पे, आपकी फीट में क्लॉज और क्या होते हैं, आपके टोज होते हैं हर एक बर्ड के. दे हेल्प द बर्ड्स टू होल्ड ऑन टू थिंग्स, स्विम एंड फ्लाई. ये टोज एंड क्लॉज किस चीज में हेल्प करते हैं, बर्ड्स को स्विम करने में, ठीक है, इनकी जो कोई भी चीज अगर कोई पकड़ रहे हैं उसको अच्छे से होल्ड कर सके, ठीक है, आपके उसके बाद स्विम करने में, फ्लाई करने में भी टोज एंड क्लॉज हेल्प करते हैं. दे आल्सो हेल्प देम टू कैच द फूड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमल्स. खाना को अगर कैच कर रहा है, ठीक है, पकड़ने के लिए, ठीक है, उसके अलावा अपने एनिमीज से भी ये प्रोटेक्ट कर पाता है खुद को. कैसे, विद द हेल्प ऑफ टोज एंड क्लॉज.
The toes and claws are related to the lifestyle of the bird. अब वही चीज है कि toes and claws भी डिफरेंट होते हैं फॉर द डिफरेंट बर्ड्स, डिपेंड करता है कैसा लाइफस्टाइल है किसी पर्टिकुलर बर्ड का। जैसे कि सबसे पहले आती है आपकी कौन सी बर्ड? स्क्रैचिंग बर्ड। स्क्रैचिंग बर्ड में क्या है? Birds like hens have strong legs and hard claws. आपकी hen मुर्गियां जो होती है ये एक ऐसी बर्ड्स है जिनके क्लॉज कैसे होता है, काफी स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, लेग वाला पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और काफी हार्ड भी होता है। These birds have 3 toes in front and short one at the back. आपकी जो hen होती है इस बर्ड के साथ क्या होता है? इस बर्ड के साथ आप देखोगे कि 3 टोज होते हैं फ्रंट में, ठीक है, आगे की तरफ 3 टोज होते हैं और एक शॉर्ट होता है, छोटा सा होता है किधर की तरफ? बैक की तरफ होता है। This helps them to scratch the ground to take out buried seeds and insects. और अभी इन्हीं टोज से क्या करती है hen? आपकी ग्राउंड में अच्छे से स्क्रैच करके क्या निकाल पाती है? कुछ भी जो खाने के लिए इंसेक्ट्स अगर चाहिए, सीड्स अगर चाहिए, तो आसानी से ग्राउंड पे अपने फीट के से स्क्रैच करके ये निकाल कर खा सकते। Now next is perching birds. Birds like sparrows and crow have 3 toes in the front. Sparrow और crow इनके कितना फ्रंट में 3 टोज होते हैं and one at the back which curls round the branch. और एक पीछे की तरफ होता है जो ऐसे ब्रांच की तरह कर्ल होता है, ठीक। This grip is so strong that they do not fall off even while asleep. और ये जो ग्रिप बना होता है ना इनके पैरों का, इस तरीके से इतना स्ट्रांग होता है कि अगर ये कहीं बैठी बैठी सो भी जाए अपने फीट वाले पोर्शन को ऐसे होल्ड करके तो ये नहीं गिर, इतना स्ट्रांग ग्रिप बन जाता है इनके टोस का, ठीक है। देन wading birds. Birds like herons and cranes have long legs. अब herons और cranes जैसी birds की जो legs होते हैं काफी बड़े होते हैं with spread out toes to wade through water. और इनके जो टोज भी होते हैं काफी आगे की तरफ बड़े होते हैं, जिससे ये आसानी से क्या कर पाती है? पानी में वेड कर पाती है, चल पाती है। Now next is swimming bird. Birds like duck and swan have 3 toes in front. डक और स्वान पानी में रहती हैं, ठीक है ना। इनके क्या 3 टोज फ्रंट में होते हैं and one at the back with skin present between the front 3 toes forming a web to use your feet as oars while swimming, ठीक है। कितने 3 टोज फ्रंट में होते हैं, एक पीछे की तरफ होता है और क्या स्किन होती है इस पूरे पोर्शन में, कहाँ पे? आगे के 3 टोज में और पीछे वाले के बीच में क्या होती है? पीछे आगे 3 और पीछे 1 टो, बीच में एक स्किन होती है जिसकी वजह से एक जाल सा बन जाता है और यही जाल होता है जो इनको आसानी से मूव करने में हेल्प करता है, पानी के अंदर या स्विम करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, सो दैट इज ऑल फॉर द चैप्टर ओवर हियर। द चैप्टर इज कंप्लीटेड स्टूडेंट्स, होप यू ऑल लाइक इट, होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू एवरीवन।